नमस्कार दोस्तों। आज घर के बाहर ही शूटिंग कर रहा हूँ गाड़ी में, क्योंकि घर में तो टाइम मिलता नहीं है, तो सोचा बाहर ही बैठ के कर लेता हूँ। तो यहाँ किसी काम से मेरे फैमिली वाले किसी काम से आए हुए हैं, तो वो तब तक फिनिश कर लें अपना काम, तब तक मैं बोल लूँ। उदित नारायण के अगेंस्ट में मैं जब भी बोलता हूँ या न भी बोलता हूँ, जब मैं शानुदा को ज़्यादा थोड़ा इम्पोर्टेंस देता हूँ या उनके गानों के बारे में बात करता हूँ, तो लोगों को अक्सर लगता है कि मैं उदित नारायण के गाने नहीं सुनता हूँ या उनका दुश्मन हूँ, या कुमार सानू ने मुझे पैसे दिए हैं, ये भी मैंने सुना है। लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत बायस्ड हूँ शानुदा के लिए, और उदित नारायण इज़ समवन हु आई डोंट लिसन टू मच, या मैं उनको छोटा दिखाना चाहता हूँ या समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बहुत बार कहा है, हालांकि काफ़ी सारे मेरे एपिसोड्स में मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि उदित नारायण के कुछ गाने हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, और दोनों ही 90s के लेजेंड थे। और डिस्पाइट द फैक्ट कि शानुदा थोड़ा शुरुआती दिनों में 90s में बहुत ज़्यादा थोड़े हावी हो गए थे म्यूज़िक इंडस्ट्री पे, और डिस्पाइट द फैक्ट उदित नारायण ने काफ़ी अच्छा काम किया है, और बहुत बड़े एक अगर कंपटीटर कोई थे शानुदा के, तो वो उदित नारायण ही थे। तो इन दैट सेंस, अब अगर आप 90s में के बच्चे हो, लोग हो जो उस वक्त बड़े हुए हो, या इवन एक म्यूज़िक लवर हो, तो आप उदित नारायण के कंट्रीब्यूशन को नकार नहीं सकते हो। और मानना ही पड़ता है कि भाई कुछ गाने तो आपके लूप में, मेरे लूप में हमेशा रहता है। मतलब उन गाने को ना सुनकर आप 90s जी नहीं सकते हो, आप म्यूज़िक को सही सही अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो अगर आप उन गानों को नहीं सुनो। तो ऐसे कुछ एक गाने हैं, 4-5 गाने हैं जो मैं गाने तो ऐसे हज़ारों हैं उदित नारायण जी के, लेकिन कुछ गाने, 4-5 गाने ऐसे हैं जो मैं बार बार दोहराता हूँ, बार बार मेरे जहन में वो गाने घूमते हैं, और मैं जहाँ भी जाता हूँ वो गाता हूँ या सुनाता हूँ, या सुनना कहीं सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं उनको शानुदा के बराबर या कुछ मामलों में उनसे थोड़ा बेहतर भी बोल सकता हूँ। नॉट कोई नो ऑफेंस टू फैंस ऑफ शानुदा, क्योंकि हम तो, आप जानते हैं कि आई एम ए डाई हार्ड फैन ऑफ शानुदा, और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि 90s में पहले दौर में 96-97 तक एटलीस्ट शानुदा वॉज द रेनिंग किंग, और उदित नारायण या कोई भी सिंगर उनके आसपास नहीं थे, मैं मानता हूँ। लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट, जैसे मैं कह रहा हूँ, इफ़ रियल लवर ऑफ म्यूज़िक, यू कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि उदित जी का कुछ जो सॉन्ग्स हैं वो मतलब ऑल टाइम क्लासिक्स है। मैं पहला नशा की बात नहीं कर रहा हूँ, इट इज़ अ वेरी पॉपुलर एंड वेरी कॉमन एंड वेरी कॉमनली एक्सेप्टेड थिंग कि हाँ ये गाना तो एक मतलब कल्ट सॉन्ग है ही 90s का। लेकिन मैं उस गाने की बात नहीं कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। मैं, हाँ ठीक है, फेवरेट है, इट्स नॉट नॉट दैट मच कि मैं आई एम डाई फॉर दैट सॉन्ग। एक गाना जो मैं विशेष रूप से इसका मेंशन करना चाहता हूँ, कई लोगों ने आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन जो डाई हार्ड शानुदा के फैंस से हो सकता है न भी सुना हो, क्योंकि गाना मैंने बहुत दिन बाद सुना था, बहुत बाद में मुझे मिला था। ये 2000 के आसपास, 2005 या 2004 या 5 के आसपास मैंने पहली बार ये गाना सुना था, और आफ्टर दैट आई एम हुक्ड ऑन टू इट। गाना था वो, तुम ही हमारी हो मंजिल माई लव, ये आवाज देता है दिल माई लव, तुम ही हमारी हो मंजिल माई लव। आई फील कि ऐसा गाना 90 से बहुत कम बना है, और ये जतिन ललित का ही जादू है, और ऑब्वियसली उदित नारायण ने और अनुराधा पौडवाल जी ने मिलकर ये गाना गाया था। और अनुराधा पौडवाल जी से भी कहीं कहीं उदित नारायण ने बेहतर किया है इन सम पोर्शंस ऑफ द सॉन्ग। आप अगर सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे ना, 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 हम तो अचानक, मैं वर्ड्स, मैं जैसे यू नो इट कि मैं आई एम नॉट वेरी स्ट्रांग अबाउट द वर्ड्स, और मैं ऐसे भी कॉपीराइट वगैरह इशू रहते हैं, मैं थोड़ा सा वेरिएशन करके गाता हूँ। ना 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 हो गया हो, ऐसा एक पार्ट है उसमें। उसमें अब देखना, अनुराधा जी थोड़ा लॉस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, लेकिन उदित जी इतना स्मूथ एंड फाइन परफॉर्मेंस है उनका इस सेक्शन में। तो इसलिए कहते हैं ना कि लेजेंड इज़ ऑलवेज ए लेजेंड, चाहे वो जिस फेज़ में भी और जिस तरह का भी गाने का और जिस दौर में भी रहे वो, लेकिन वो एक कहीं ना कहीं रहता ही है। ये गाना आप ज़रूर सुनना, ये 1991 का शायद गाना है या उसी, लेकिन गाना उस समय चला नहीं था, फिल्म तो चली नहीं थी, फिल्म को मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट ब्यूटीफुल सॉन्ग। और दूसरा एक गाना है जो मुझे फिर अक्सर मेरे दिमाग में घूमता है,
वो है ऐसा ज़ख्म दिया है। इट्स वेरी बहुत एक इंडिविजुअल स्टाइल में ये गाना गाया है उदित जी ने। और ऐसा ज़ख्म दिया है जो ना फिर भरेगा, हर हसीन चेहरे से अब ये दिल डरेगा। वो जो एक उस समय उदित नारायण का जो दौर था वो बहुत हावी नहीं था, और उस समय ऐसा गाना एक प्रोड्यूस करना, और क्या है कि इसमें जो हेवीनेस है, जो बेस का उन्होंने जो प्रयोग किया है बहुत ही शानदार किया है। और उदित नारायण तब तक थोड़े लाइट मूडेड गाने ज़्यादा गाते थे, गाने के लिए जाने जाते थे, और ये गाना थोड़ा सीरियस मूड का गाना है। और उसमें जो टॉन्ट है, जो एक जो मतलब रंजिश है, उसका जो हिंट है, और वो जो गाने में जो लाया है, इमोशन जो प्ले किया है उदित जी ने, लाजवाब है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर गाना है। एक गाना और मुझे जो अच्छा लगता है, ये तारा वो तारा हर तारा लगे प्यारा, जो भी है आगे, जगमगाया आसमान सारा, जगमगाया आसमान सारा, जगमग तारे हो तारे, समथिंग लाइक दैट। स्केल देखना आप, रेंज देखना, इतना स्मूथली और इतना मतलब एफर्टलेसली उन्होंने ये जो पिच एक्सेस किया है, रीच किया है, वंडरफुल वंडरफुल। ये गाने मुझे बहुत ही पसंद है। एक गाना और मुझे बहुत पसंद है, वो है जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। ओह, दैट्स समथिंग वेरी वेरी स्पेशल, एंड ये शायद ही कोई और सिंगर कर पाता। दिस इज नॉट ए मैटर ऑफ कंपैरिजन, इट इज मैटर ऑफ गिविंग क्रेडिट टू जो है उस गाने का जो वैल्यू है। वो जो लो पिच में जो और एक ब्रेथ में गाया है उन्होंने, दैट इज समथिंग वेरी यूनिक। और इस एज में 50 के आसपास जब वो थे तब वो गाना इन्होंने रिकॉर्ड किया था। एंड उस जो भारीपन और जो ग्रफ और जो वेट उन्होंने डाला है नीचे, जो कि उदित नारायण का फोटे नहीं है, डिस्पाइट दैट डन सो वेल इन दिस सॉन्ग। मुझे बहुत अच्छा लगा है ये गाना। एक और गाना मैं जाते जाते बता के जाता हूँ, जो जादू भरी आंखों, ये ऐश्वर्या राय के और बॉबी देओल की शायद एक फिल्म आई थी, नुसरत फतेह अली खान साहब का गाना था उसमें, जादू भरी आंखों वाली सुनो, ऐसे न मुझे तुम देखा करो। ये गाना तो उसमें भी बहुत ऐसा ना हो तो अच्छा है, ये अंदर है उसका एक हाई पिच में, बहुत वो भी बहुत बखूबी से निभाया है। बहुत लगता ही नहीं है कि कोई मतलब एफर्ट है उनके उस गाने में उस रेंज तक, उस पिच तक पहुंचने के में। जैसा एक सबलाइम जैसा होता है ना, जैसे तू मिले दिल खिले शानुदा का है, या समथिंग सॉन्ग्स ऑफ दैट टाइप, आंखों की गुस्ताखी, उस तरह से इसमें भी इतना सबलाइम और इतना एफर्टलेस और इतना बखूबी से निभाया है कि गाना जैसे उदित नारायण के लिए बना, जैसे कुछ गाने होते हैं ना मेड फॉर दैट सिंगर पर्टिकुलरली, तो ये गाना भी उनमें से ही है, जो आप एकदम मतलब और कोई नहीं इस तरह से नहीं गा सकता था जो उदित नारायण ने गाया है। तो ये कुछ गाने जो हैं मुझे बहुत खास हैं, तो मैंने आपको कहा, मतलब आई वांट टू प्रूव द फैक्ट कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं उदित नारायण गाने नहीं सुनता हूँ, मैं लवर ऑफ म्यूजिक, मैं पहले ही वीडियो में बता चुका है, नॉट जस्ट ब्लाइंड फैन ऑफ शानुदा। मैं बहुत लोगों के गाने सुनता हूँ, बहुत गाने बहुत लोगों के अच्छे मिलते नहीं हैं, लेकिन कुछ गाने उदित नारायण के, तो ताल के भी जो गाने हैं, जो ताल से ताल मिला, इट इज़ जो थीम सॉन्ग जो उसमें बहुत हाई पिच पे उन्होंने गाया है बीच में। अंदर हंड्रेड्स ऑफ अदर सॉन्ग्स, अगर मैं ढूंढने जाऊँ तो काफ़ी मिल जाएंगे, ऐसे नहीं है कि सो मेनी ऑफ सॉन्ग्स की उदित नारायण के बहुत अच्छे हैं, स्पेशली इन द लेटर फेज ऑफ द 90s जो है, और 2000 के बाद और 2000 के आसपास। इवन बेवफा का गाना जो उन्होंने एक सुर में लैला 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 जो गाया है, ब्रेथ कंट्रोल ज़बरदस्त है। इवन स्टूडेंट ऑफ द ईयर में जो उनका थोड़ा सा जो राधा तेरी चुनरी, ओह सो ब्यूटी, बंटी बबली, देयर आर सो मेनी ऑफ देम, बट मैं ये स्पेसिफिकली ये 4-5 गाने जो हैं, चूंकि मैं बार बार सुनता हूँ इनको, जो मेरे पास है ये गाने ऑलवेज ऑन इन माई, मेरे कार में ही है, इज ऑलवेज इन माई लूप, और इसलिए मैं आई थॉट टू, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा सुने नहीं होंगे ये गाने, या सुने भी होंगे तो मतलब एक आध गाने तो ऐसे भी होंगे जो शायद नहीं सुने हो, स्पेशली शानुदा, चूँकि ये शानुदा का चैनल है तो इसमें शानुदा के ऊपर ज़्यादा बात करता हूँ, और मैं उदित नारायण के ऊपर और बाकी सिंगर्स के ऊपर भी मैं एक दूसरा चैनल बनाऊंगा जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि वाई दे आर ग्रेट और नॉट ग्रेट, और व्हाट आर देयर सॉन्ग्स एंड व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ्स एंड वो, क्योंकि शानुदा का चैनल है, बन गया है, पहले मेरा इंटेंशन नहीं था, लेकिन लोगों ने कहा कि मुझे शानुदा के बारे में ही आप हमें सुनना है, तो मैंने उस पर
ध्यान दिया कि ठीक है इसको मैं शानुदा के एक्सक्लूसिव चैनल बना देता हूँ। और मैंने कहा था कि पिछली बार की शानुदा के पर्सनल लाइफ के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ सम एस्पेक्ट्स ऑफ हिज लाइफ, वो मैं बाद में बनाऊंगा। बीच में मेरा ये आ गया क्योंकि मैं उदित नारायण गाने सुन रहा था, तो अगेन मुझे लगा कि जब इंस्टेंटली सुनता हूँ तो मुझे, मैं एक्सटेम्पोरे बोलता हूँ तो मुझे इंस्टेंटली ये फील हुआ कि आई शुड एक्सप्रेस टू माई व्यूअर्स कि ये गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वेरी बहुत पसंद आता है। इवन मुझे वो भी गाना बहुत पसंद है उदित जी का, वो ओ मितवा तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है अपना अंबर है रे, तू आ जा रे। ये भी गाना, राधा कैसे न जले, बहुत गाने हैं। मतलब इसमें 5-6 जो गाने हैं ना, कुछ गाने ऐसे हैं जो मतलब बार बार आप जितने भी आप शानुदा के फ़ैन हो जाए या कोई भी सिंगर के गाने आप सुन लो, लेकिन ये गाना आप कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगता ही है, आपको यू फील द ग्रेटनेस ऑफ दिस सॉन्ग्स। और कॉम्बिनेशंस भी ऐसे ही हैं, कहीं ए आर रहमान है, हजरतीन ललित है, कहीं अनु मलिक है, फ़तेह अली खान साहब हैं, तो ऑब्वियसली उसका कहीं ना कहीं, और उदित नारायण तो है, सिंगर इज़ ऑलवेज द फेस ऑफ द म्यूज़िक, अल्टीमेट फेस ऑफ द म्यूज़िक, तो वो जिस तरह से प्रेजेंट करे तो उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। तो हैट्स ऑफ टू उदित जी फॉर गिफ्टिंग अस दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, एंड होप यू एंजॉय लिसनिंग टू गुड म्यूज़िक। और फिर एज प्रॉमिस्ड मैं फिर शानुदा के एपिसोड्स लेके आ रहा हूँ। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।